यार क्या कह रहे हो? मैंने फैब में जब मुखर्जी नगर में फायर इंसिडेंस हुआ था और फिर सेम करोल बाग में भी एक लाइब्रेरी में आग लगी थी, उसके बाद मैंने आरटीआई फाइल की थी दिल्ली जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनके साथ में कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इनका प्रोसीजर है, एसओपी क्या है इनका। सो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एसओपी हम इशू नहीं करते हैं। मैंने कहा कि उसके बाद कि कुछ टर्म एंड कंडीशंस की इमरजेंसी। कोई आम आदमी अपने घर में रेलिंग टूट करके अगर पुरानी हो गई हो तो उसको थोड़ा मॉडिफाई या रेनोवेट कराए, तो ये एमसीडी वाले और ये अथॉरिटीज़ वाले जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। मगर ये कोचिंग संस्थानों वाले लोग या ये कोई देखने नहीं आता कि ये बेसमेंट में रिहाइश कैसे है, बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे। और मुझे बताया गया कि यहाँ वाटर लॉगिंग पहले भी हुई थी। सर रेगुलर है सर, कुछ नहीं। आप जहाँ खड़े हो नाला है, आप जहाँ खड़े हो नाला है, वो 2 मीटर का नाला है। 2 मीटर नाले के साइड में इतना बड़ा बेसमेंट का एनओसी मिलना बहुत बड़ी बात है। और उस एनओसी में भी स्टोरेज के लिए आप अगर अवेयर होंगे सर, स्वाति सिंह वर्सेस दिल्ली फायर सेफ्टी का एक केस है 2013 में, जिसमें हाई कोर्ट ने सीधे क्लियरली मेंशन किया था कि बेसमेंट कैन ओनली बी यूज फॉर स्टोरेज, पार्किंग एंड स्टोरेज। उसके बाद एक सर बहुत बड़ी संस्थान है इन्हीं लोग की, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया विद सडन मॉडिफिकेशन। उस मॉडिफिकेशन में भी ये सारी बिल्डिंग नहीं आती है सर, कि उसमें जैसे मेन बताता हूँ आपको, आप बेसमेंट में जाएंगे, इसमें एक एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट है। अगर आप न्यू कोर्ट बिल्डिंग देखें जो 2016 का न्यू कोर्ट बिल्डिंग दिल्ली के लिए है, उसमें 2 है कि एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, एक मतलब 2 एग्जिट पॉइंट और 2 एंट्री पॉइंट होने चाहिए। अगर 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट होते सर बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि उस वाले में क्या है कि एक तो आप नॉर्मल सीढ़ी लगाएंगे और एक आप लोहे की सीढ़ी लगाएंगे पीछे से जो ऊपर निकलेगी। अगर कल वो होती सर बच्चे निकल जाते, क्योंकि प्रेशर का पानी जो था वो मेन गेट पे जा रहा था। अगर कल होती तो बच्चे बच जाते सर। ये इंस्टीट्यूशनल फेल है सर, इंस्टीट्यूशनल किलिंग है ये। आप ये मत मानिए कि ये कोई आपदा है, हमने इसका कोई मेन। वो कह रहे हैं ये आपदा क्या है। मैंने तो कहा कि अगर बिहार की बाढ़ आती है, नदियों में नाव डूब जाती है, गांव के लोग सोए रह जाते हैं, दूर दराज के इलाके में एकाएक पानी आ जाता है, उनका बाढ़ में फंस जाना और उनके साथ कोई दुर्घटना होना। और एक दिल्ली के दिल में राजेंद्र नगर करोल बाग जो सबसे पुराना मार्केट है, और इसका सबको पता है, नेता आए चाहे ना आए, सबको पता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने पैसे कमा रहे हैं, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लीगल वो हो सकते हैं मेरे पर। आप किसी लाइब्रेरी को पूछिए, 2500 पर लाइब्रेरी पुलिस का फिक्स है। आप किसी मिनिमम है, मिनिमम रेट है 2500, जो मैक्सिमम है 3, 4, 5 तक भी जाता है। लाइब्रेरी के जो रेट्स हैं यहाँ पे 5000 तक भी जाता है। और ये जो कमरे का हमारा जो रेंट है ना, उसका आधा लाइब्रेरी का देना पड़ता है हमें। सर शिफ्टिंग में सर कम से कम 40,000 के अराउंड चाहिए था शिफ्ट करना, अगर एक उससे रूम से दूसरे रूम में अगर शिफ्ट करना है तो। अरे बेटा मुझे ये सब मालूम है, मैं खुद भी तैयारी किया हूँ और मैं खुद भी इस इलाके में रहा हूँ। मेरे मैंने कमरा खोज के कम से कम इस इलाके में 4-5 बच्चों को खुद ही दिलवाया और खुद ही देखा है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, इस पूरे इलाकों में 50,000 से ज़्यादा किराएदार बच्चे होंगे और ज़्यादातर बच्चों से मकान मालिक कैश में भी पैसा लेते हैं। मैं जानता हूँ। रेंट कमिश्नर एक पोस्ट है हमारे पास, ऑन पेपर है, उसका काम ही है कि रेंट ज़्यादा ना लिया जाए। रेंट कमिश्नर है, सबको पता होगा। आज तक नहीं मिला है सर, कहीं ऑफिस ही नहीं मिलता है दिल्ली में। आप कहीं जाके कैश लेते हैं ना, मैंने सही कहा ना। कैश लेते हैं, कैश ही लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं कैश में ही पेमेंट लेते हैं सर ऑनलाइन। मैं जान रहा हूँ, मैं भी दिलवाते आता हूँ। ऑनलाइन देंगे तो उसमें जीएसटी मांगते हैं सर। वो जीएसटी देने में कोई दिक्कत नहीं, बिल तो दे दीजिए, जीएसटी देने में कोई इशू नहीं। देने में दिक्कत नहीं, पैसा दे ही रहे हैं, तभी ये हाल है, तभी कोचिंग वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन सवाल है कि जो बच्चों को हमने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, कम से कम ऐसी स्थिति तो ना आए कि हम उनको इस हालात में घर लेकर के जाएं। वो 3-4 बच्चों की फैमिली वाले, परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। आप यहाँ कैसे आए, आपके भी बच्चे? मैं तो रेजिडेंट्स भी है, मैं तो ये आज का नहीं, ये 20 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ। सिर्फ पैसे की वैल्यू बढ़ने से लोगों का। एक रहने वाले नियर सामने रहता हूँ तो इधर निकलता रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो हाँ, तो मकान मालिक भी जिनके मकान है कहते हैं कि उन्होंने भी अति कर रखी है। अति तो कर दी, रिफ्यूजी मकान थे ये, ज्यादातर रिफ्यूजियों को मिले हुए थे। ये सारे आगे जाएंगे, पुराने जो थोड़े बहुत बच्चे होंगे ना, चादरों वाले मकान है, ये सारी बिल्डिंगें बन गई। किसके बेस पे बन गई ये तो आप भी समझते हो सर। यहाँ पे ये सब पैसे के खेल पे बन गई ना, इतनी बड़ी बिल्डिंगें। मैं तो आप यहीं के रहने वाले हैं ना। मैं ये भी जानता हूँ कि जिन लोगों के ओल्ड राजेंद्र नगर में घर हैं, उन्होंने यहाँ बच्चों को किराए पे एक कमरे 21-22 हज़ार के देके
और न्यू राजेंद्र नगर या थोड़ी दूर जा करके नए घर में खुद किराए में रह रहे हैं या नया घर खरीद रहा है और ये पूरी बिल्डिंग से लाखों रुपए कमा रहा है। वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, एक एक स्टूडेंट में एक एक कमरे में मेरे हिसाब से 2-2 3-3 बच्चे भी रहते हैं। मैं देख रहा हूँ, ये नहीं कि खाली इधर, पूरा आगे बढ़ता जाइए, वो पूरा यही पीजी ही चल रहा है, या कोचिंग सेंटर चल रहा है या लाइब्रेरी चल रही है। ये यहाँ पलक झपकते ही बिल्डिंग तैयार हो जा रही है, कोई नॉर्म्स का फॉलो नहीं किया जा रहा पता ही नहीं चलता। आप हर 6 महीने में आइए, आपको सारे बिल्डिंग्स के नक्शे चेंज, यहाँ से वहाँ बना मिलेगा। सड़क के उस पार भी देखिए, तब एमसीडी कहाँ रहती, तब अधिकारी कहाँ रहते जो आम लोगों के घर को थोड़ा बहुत। जहाँ पे व्हीकल पार्किंग की जगह बनती है वहाँ पे क्लासेस चलाए जा रहे हैं और इसी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। और ना सर, पानी का इशू है, पानी भरता है, गार्बेज का इशू रहता है। आप देखेंगे तो साइड में गार्बेज जमा रहता है, तो वो सब क्लॉग हो जाता है। इसके अलावा सर वायर, इलेक्ट्रिसिटी, अभी 2 दिन पहले जो न्यूज़ आया उसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा अपने, क्योंकि घर से कॉल आ रहा था कि अगर यही चल रहा है तो घर वापस आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं पढ़ना है, कैसे घर वापस आ जाए, तो बोले तो एहतियात रखो। कल बारिश हुई तो हम यही सोचे थे कि जब बारिश खत्म हो जाएगी, पानी निकल जाएगा, तब बाहर जाएंगे, क्योंकि नहीं पता ना कहाँ से कौन सा वायर गिर जाए और इलेक्ट्रिसिटी फैल जाए, करंट आ जाए। तो हम ये वेट कर रहे थे कि पानी निकल जाए, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सीन हो चुका है। तो सर कहीं पे कुछ भी हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। बेटा मैं बताता हूँ, कल जब बारिश शुरू हुई तो मैं कनाट प्लेस में था, सीपी में। पूरी बारिश के दौरान मैं मेरी गाड़ी के उसके नीचे खड़ा था, मैं पूरी गाड़ी के दौरान, और मेरे एड़ियों से ऊपर तक पानी नहीं आ पाया क्योंकि वो वहाँ ड्रेनेज है। और यहाँ उसी वक्त पानी जो बरसा, बारिश हुई और वहाँ घुटने से ऊपर तक इस सड़क पे पानी कल लग गया था, ये मुझे मालूम है। तो वहाँ ड्रेनेज है तो वहाँ पानी रुका ही नहीं, मैं खड़ा रहा और मुझे नहीं है ना, पानी है, गार्बेज है, सारा सीवर साफ नहीं होता है ठीक से, इसी वजह से तो जमा हो रहा है। तो उसी वजह से अगर कोई अर्थिंग वगैरह आ गई तो फिर करंट चालू हो जाता है। तो हमें पता नहीं होता है कहाँ पे क्या दिक्कत है, कि लोहा पकड़ना है नहीं पकड़ना है। हमें खुद ही इतना सतर्क रहना पड़ता है कि क्या हो जाए अभी, क्योंकि वो का रास्ता है वो वहाँ पे कंक्रीट इंक्रोचमेंट हो चुका है पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में। इसी वजह से सीवेज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है और एमसीडी सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों को परेशान करती है, उन पर एक्शन लेती है। बाकी जो भी कोचिंग लाइब्रेरीज, इंडस्ट्रीज माफिया हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, वो जो छोटा